हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 9th and 10th। माई सेल्फ अर्चित यादव। आज हम साइंस में फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बेसिक नीड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो सकता है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमारे चारों उपस्थित है। अब इलेक्ट्रिसिटी फैन चलता है, बल्ब जलती है, जो कि हमारी एक बेसिक नीड है। इलेक्ट्रिसिटी बिना अपना जो लाइफ है वो मतलब इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी बेसिस पर हमारा क्लास 10 का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आज हम पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्योंकि देखिए, जो चार्ज होता है वो फंडामेंटली प्रेजेंट होता है एटम में। क्योंकि हमारा जो मैटर है वो किससे कंस्टिट्यूट होता है, वो कंस्टिट्यूट होता है एटम से। एटम से मिलकर हमारा मैटर बना है। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, तो उसी से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। तो उसमें जो एटम के अंदर एक एलिमेंट्री पार्टिकल फंडामेंटली प्रेजेंट होता है, जिसको हम सब पहले से ही जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वही इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो वो करंट बनता है, यानी कि वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले जानना जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम सीधा इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएंगे तो हम काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज ही भाई चार्ज कहाँ से आया। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पर लिखिए कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर से एसोसिएट करती है। यानी कि देखिए, हमने क्लास 9th के पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैटर होता है उसकी हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मैटर की हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी? दो। एक क्या था? वॉल्यूम था, यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये क्या हो जाएगा? ये मास, मैटर, मास और वॉल्यूम, ये दोनों पढ़ी थी। लेकिन हम यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि चार्ज प्रॉपर्टी एसोसिएट विद मैटर। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएट करती है मैटर से। यानी कि हमें यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी मिली, वो क्या है? चार्ज। यानी कि किसी के पास, अगर कोई मैटर के पास अगर मास है तो उसके पास चार्ज ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए, ये हमारा जो पूरा बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये न्यूट्रली, यानी कि ये न्यूट्रल है, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज है जो कि इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल है। चार्ज या प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, जिसके कारण ये प्रोड्यूस होती है। यानी कि देखिए, मैटर के कारण ही चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्योंकि देखिए, अगर मैटर ही नहीं होगा तो वो चार्ज कहाँ से होगा? उसके अंदर मैटर किससे बना है? एटम से बना है। एटम के अंदर ही चार्ज होता है। अगर जब मैटर ही नहीं रहेगा तो फिर चार्ज कहाँ से आएगा? ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस। और हमें क्या करता है, जब ये प्रोड्यूस होता है तो एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जब हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज में माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम सबको पता है कि वो वही मूव करता है। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियरली बहुत बाउंडेड होता है, जो कि अंदर होता है, वो मूव नहीं कर सकता। उसके कारण क्या होता है, जब ये मूव होता है तो करंट, यानी कि करंट बनता है। तो जिससे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट बनता है, जो करंट जब वायर में मान लीजिए मूव होता है, तो जब वो क्या होता है, वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसमें हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है। तो हमारी ये डिफिनीशन क्लियर हो गई कि चार्ज और प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली कि यही जो चार्ज होता है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए बॉडीज में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमें पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और निगेटिव रेपेल करते हैं। और ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए, अब प्लस माइनस अट्रैक्ट और प्लस प्लस रिपेल। इसमें क्या होता है कि इसका जो यही इलेक्ट्रिक चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए बॉडीज़ में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। देखिए, कूलम एक नया शब्द है। हम जैसे कि एसआई यूनिट हमें क्या कहते हैं, जैसे हमें मान लीजिए एसआई यूनिट डिस्टेंस की, मान लीजिए डिस्टेंस की एसआई यूनिट है किलोमीटर। एक 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार इसकी चार्ज के साथ भाई, चार्ज के सिवा हम उतनी दूर गए तो हम उसको किलोमीटर माप रहे हैं। अगर किसी बॉडी के पास इतना चार्ज है, मान लीजिए किसी बॉडी के पास 10 चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का, तो उसको कैसे मापेंगे? तो इसलिए उसको हम कूलम का नाम दे देते हैं, कूलम है। उसके बाद क्या होगा कि ये तीन चीज़ हम जान गए कि चार्ज क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए बॉडीज़ में, और एसआई यूनिट होती है कूलम।
अब उसके बाद देखिए, अब बात आती है कि क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में चार्ज है कहाँ प्रेजेंट? हमने जैसे कि बताया कि चार्ज कहाँ है प्रेजेंट है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसके पास जीरो चार्ज होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उनकी संख्या जो होती है वो बराबर होती है, जिसके कारण वो ओवरऑल उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। सो अब देखिए, हाउ डज द चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी। जब हमें यहाँ पता लग गया कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो है प्रेजेंट होता है चार्ज, देखिए वैसे कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमने मेनली 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखे हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। और वैसे ओवरऑल अभी तक 78 एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसको खोजा जा चुका है, जैसे कि मीजॉन हो गया, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो और उसके बाद देखिए क्वेश्चन और राइज होता है, हाउ डज द चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी। यानी कि जब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, और चार्ज क्या होता है, अब चार्ज अपीयर कैसे होता है बॉडी में, तो उसकी हम न्यूट्रलिटी को ब्रेक कर देते हैं। यानी कि जब हमें पता है कि जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड में ये मान लीजिए एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम में इसका जो इसमें न्यूट्रली ये क्या है, ये मतलब न्यूट्रल है, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके पास जो निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या है वो मतलब इक्वल है। यानी कि जब ये लूज़ कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी न्यूट्रलिटी को हम ब्रेक कर देंगे। यानी कि ये जो हमें पता है जैसा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में कैपेबल है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये मेटल है, तो ये मान लीजिए एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम को हमको जैसे कि पता है कि एल्युमिनियम के पास 3+ चार्ज होता है, यानी कि जब ये लूज़ कर देगा तो अपना 3 चार्ज लूज़ कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3+ चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा कि हाउ डज द चार्ज अपीयर, हम उसको न्यूट्रलिटी को उसको ब्रेक कर देंगे, एक को कम कर देंगे, एक को ज़्यादा कर देंगे, या फिर एक को ज़्यादा कर देंगे। तो ऐसा होता है हमें समझने के लिए, मान लीजिए जैसे एक कोई बॉडी है, इस पर मान लीजिए कोई चार्ज है, तो एक को बढ़ा देंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिए, या फिर प्रोटॉन को घटा दिए, या फिर प्रोटॉन को बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन को घटा दिए। तो ये 3-4 चीज़ों से हम इसकी न्यूट्रलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, चार्ज अपीयर होगा। देखिए कॉमन से एग्जांपल लेते हैं स्केल, और जब हेयर को हम स्केल को अपने हेयर से रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स होते हैं उसको अगर हम जो स्केल है उसको पास ले जाएं तो वो क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करता है उसको। उसमें होता क्या है कि जब हम रब करते हैं हेयर से, तो हेयर्स के कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले जाते हैं, या फिर पटरी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हेयर में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो ब्रेक होती है। तो उसके बाद वो, और जो उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है उसमें पीस ऑफ पेपर्स में, तो वो अट्रैक्ट करने लगता है, उसके पास अपोजिट चार्ज आता है। तो देखिए चार्ज इतना पावरफुल होता है कि वो एंटी ग्रेविटी होता है। जैसे पेपर को हम नीचे रखते हैं, मान लीजिए इस पर रखे, तो अगर ऐसे पटरी मान लीजिए ऐसे लगाए, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाएगी। यानी कि न्यूट्रलिटी ब्रेक हो गई तो उसके पास अपोजिट चार्ज आ जाएगा, वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ग्रेविटी को भी एंटी ग्रेविटी हो जाता है। तो ये चार्ज इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस 3 चीज़ों को जान गए कि वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट, हाउ डज द चार्ज अपीयर, और चार्ज क्या होता है। अब चौथी बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। पहली बात तो सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब भाई ये एडिटिविटी क्या होता है, यानी कि जैसे ये कोई बॉडी है, मान लीजिए यही एक बॉडी है, इसके पास जो चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ पर -2 मतलब +3 प्रोटॉन है, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर -4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर +3 प्रोटॉन। तो अब इसके पास मान लीजिए इसे यहाँ -2 + 4, तो अब इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमें ओवरऑल नेट चार्ज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलजेब्रिकली सम कर देंगे, बस उसका नेट चार्ज निकल आएगा। जैसे कि पहले मान लीजिए 3 कर देंगे, +3, फिर +4, और कोई प्लस है यहाँ, यस +3 हो जाएगा। यहाँ पर ये -2 है, यहाँ पर ये -2 है, और यहाँ पर ये -4 है। सीधा है ऐसे अलजेब्रिकली हम सम कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7 3 10, और यहाँ -4, यहाँ पर -4, 4 4 8 हो जाएगा, 10 -8, यानी कि 2 पॉजिटिव का नेट चार्ज इस पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, ये अलजेब्रिकली हम इसको सम कर सकते हैं।
अब उसके बाद आता है चार्ज इज कंजर्व। हमें पता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। अब तीसरी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। ये तो हमारे समझने के लिए, क्योंकि ये बुक्स में ये सब चीज़ें नहीं दी हुई हैं, ये बेसिक के लिए हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। सो चौथा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हमारी किताब में दिया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको भी हम करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स लिखी हुई हैं, चार्ज क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि देखिए, चार्ज में हमने यहाँ पर नेट चार्ज निकाला, यानी कि 2 पॉजिटिव। हमने नेट चार्ज यही निकाला, 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो बता नहीं रहे भाई कि 2 पॉजिटिव लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो चार्ज क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है। दूसरी चीज़ क्या है, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई बिग क्यू या फिर स्मॉल क्यू। हम चार्ज को मान लीजिए इस पर 2 प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं। तो हम चार्ज को, हाँ भाई चार्ज पूरा ऐसे नेट चार्ज ना लिखने के बजाय, नेट चार्ज ना लिखने के बजाय हम लिख दें सीधा क्यू। तो ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तीसरी बात जो है, वो जो कहीं कहीं हमारे मतलब एग्ज़ाम्स में या फिर कहीं कहीं जो जानना जरूरत है कि 1 मिली कूलम्ब में 10⁻³ कूलम्ब होता है। जैसे कि देखिए, कहते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या फिर 10⁻³ मीटर। तो ठीक उसी प्रकार 1 मिली कूलम्ब में 10⁻³ कूलम्ब होता है। ठीक, हमें पता है कूलम्ब क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, जिसमें चार्ज को मापा जाता है। और दूसरी बात क्या है, 1 माइक्रो कूलम्ब। अब ये माइक्रो कैसे, माइक्रो का यहाँ पर देखिए एक साइन है जो कि ऐसे है, ये माइक्रो का साइन है, माइक्रो। ठीक, 1 माइक्रो कूलम्ब में 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये जो है वेवलेंथ, हम जब साउंड पढ़ेंगे तो उसमें वेवलेंथ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। तो ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये माइक्रो का भी साइन है, 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके पहले हमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी कि नेचर में जो चार्ज स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे कम कोई चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस नेचर में। ठीक भाई, अब उसके बाद ये क्या है, इसको इसलिए कहते हैं एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द चार्ज। ये क्या है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द चार्ज, सबसे कम। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि भाई चार्ज को हम तो कूलम्ब में मापते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जब इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो वही है, अभी हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हम एक फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि नेट चार्ज, हमें क्या निकालना है, नेट चार्ज इज इक्वल टू, नेट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। चलिए क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, वो हमें पता है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। और नेट चार्ज क्या है, 1 कूलम्ब है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें याद कर लेना चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इस नेचर में, वो ये होता है। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, तो यहाँ पर देखिए क्यू बराबर, मान लीजिए इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n मानते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मान लीजिए E- मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए Q/E इज इक्वल टू n, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमें Q क्या पता है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, हमें n फाइंड करना है, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये है। अब हम n निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, चलिए हम इसको नीचे देखते हैं, n इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा।
n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि वो नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसको हम पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक जो है वो माइनस कर देंगे, यहाँ पर से एक 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10⁻⁻20। यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब उसके बाद देखिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं, n इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻20, यहाँ पर नीचे माइनस में था ऊपर प्लस में जाएगा अपॉन 16। देखिए यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हम उस थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यानी कि सिंपली सॉल्व करने के लिए इसको हम 100 कर लेते हैं इंटू 10⁻18 कर लेते हैं अपॉन 16, ठीक, अपॉन 16 कर लिए। उसके बाद अब इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पर 16 6 या 96 पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 16 2 32 8 16 5 या 80, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के चार्ज में होते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट पहले लगाएंगे, फिर 0 तो 100 आएगा, फिर 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 100, यहाँ पर 4 बचेगा तो 16 2 32, यहाँ पर 8 बचेगा तो 16 5 या 80। यहाँ पर जब यहाँ 2 ये डेसिमल प्लेस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 6.25, यहाँ से 20 में 2 माइनस हो जाएगा इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा अपना, ठीक। तो इससे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये हमें पता चला कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस। हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस क्या होता है, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन सब चीज़ों से हम पहले से ही परिचित हैं। देखिए होता क्या है कि जब करंट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए अपना एग्जांपल है कैल्शियम, मान लीजिए एल्युमिनियम मान लीजिए। एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो इसकी न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाएगी, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। तो जब इसके एक एटम की बात हो रही है, ये नहीं कि भाई एल्युमिनियम में सिर्फ 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 3 फ्लो करता है, इसके एक एटम में। अब यार इतने बड़े एल्युमिनियम, मान लीजिए इतना बड़ा एल्युमिनियम ले लिए, तो उसमें न जाने कितने एटम्स होंगे, उसमें करोड़ों मतलब अनगिनत एटम्स होंगे, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, वो फ्रीली मूविंग, मतलब कि उसमें फ्रीली जो है 1 पॉइंट से या फिर दूसरे पॉइंट तक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ मूव हो सकते हैं। तो हम ये कंडक्टर की जो कि हम पहले से ही परिचित है कंडक्टर क्या होता है, सो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से के साथ मूव कर जाते हैं, ठीक। उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उसमें कम्प्लीटली नहीं फ्लो कर पाता। और इंसुलेटर में जो कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने की क्षमता नहीं होती 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो क्या हो जाता है इंसुलेटर। यानी कि ये सब हम बेसिक से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर हम सब जानते हैं। और बेसिक्स हमारा ख़त्म हुआ। अब यहाँ से शुरू होगा कि मोशन ऑफ चार्ज। जब ये चार्ज यानी कि मोशन में आ जाता है, तो यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है करंट, ठीक। जब ये चार्ज जो है ये मोशन में आ जाता है, यानी कि जैसे जो चार्ज होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज मान लीजिए है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने बताया 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि बहुत बड़ा है। 10⁻18 यानी कि 10 को 18 बार मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 6.25 से मल्टीप्लाई करो, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जब मोशन में आ जाते हैं तो यही क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। तो इसको हम करंट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ एक बात कि इस जो चैप्टर है यानी कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका हमने नोट्स बाकायदा बनाया हुआ है। उसमें हम इन सब चीज़ों को, जैसे कि वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, हाउ डज द चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हर एक को ब्रीफली डिफाइन किए हैं। हम उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
और इसके कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, उसी बेसिस पर और कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको हम उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उस क्वेश्चन को देख कर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद आवर फ्रेंड्स।